अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा हो चुका है मेरे थंबनेल से, आज मैं करने लगी हूँ अपने शो केस का टूर भी कह सकते हैं, इसको हम बर्तनों वाली अलमारी भी कहते हैं, डिवाइडर भी बोलते हैं और कप बोर्ड भी आई थिंक के बोलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इसका टूर देने जा रही हूँ। एक तो मुझे बहुत पहले ना बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर सिस्टर्स हैं उनके ना कमेंट्स आए थे कि आप अपना जो है शोकेस है उसका टूर दें। तो बस फिर और व्लॉग बनाने में मसरूफ़ हो गई। रात मैंने इसकी सफाई की, सारे बर्तनों को जब क्लीन किया ना, तो मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, इसका टूर आपको देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से बनाया है और चलें अब स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके अपनी चीज़ें जितनी भी क्रॉकरी है उसको सेट करूँगी और साथ ही साथ आपको उसकी डिटेल बताऊँगी। तो चलें करते हैं शुरू। जी, तो सबसे पहले शुरू कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ एक डिनर सेट से। अच्छा, ये मेरे जहेज़ में ही था और अम्मी ने ना मुल्तान से बाय किया था। ये है जी 12 पर्सन का डिनर सेट और इसको अब मैं 6 पर्सन में डिवाइड करके रख रही हूँ। यानी पहले इस पोर्शन साइड को सेट करती हूँ, कर लूँगी ना, और उसके बाद दूसरे वाले साइड को सेट करूँगी। अच्छा जी, नीचे पुलाव वाली प्लेट्स हैं, ऊपर सालन वाली हैं और जो सेकंड थर्ड नंबर पे मैं रख रही हूँ ना वो हैं स्वीट, जैसे कोई भी स्वीट हम बनाते हैं तो उसके लिए। ठीक है, वैसे तो खैर आप सबको पता है लेकिन बस अब मैं चूँकि व्लॉग बना रही थी तो साथ ही साथ आपको बता रही हूँ। अच्छा, पहले मुझे वो वाली सेटिंग ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर मैंने वो स्वीट्स वाली जो प्लेट्स थी ना वो उठा के बिल्कुल जो पुलाव वाली प्लेट है उनके साथ रख दी। अब ऊपर रख रही हूँ जी डोंगा और डिश मैंने परे वाली साइड पे एक डिश खड़ी कर दी है। अब ये 12% का है तो इसे मैं डिवाइड कर दूँगी 6 में, कि अगर मुझे एक ही तरफ वाला यूज़ करना है यानी 6% के राउंड अबाउट लोग आ जाएंगे तो एक साइड वाला कर लूँगी और अगर ज़्यादा आएंगे तो फिर इकट्ठा कर लूँगी। ठीक है। अच्छा, मेरी अम्मी को ना वाइट और ग्रे शेड बहुत पसंद है अभी तक। उनके घर में अक्सर बेडशीट्स, क्रॉकरी ये वाइट और ग्रे ही होती है। तो तब मुझे भी इतनी सेंस नहीं थी कि मैं अम्मी से बोलती कि अम्मी फ़लाँ फ़लाँ कलर में मुझे चाहिए क्रॉकरी। तो बस फिर अम्मी को ये पसंद आई, अम्मी ने मुझे दी और मुझे तो खैर बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो हमें जहेज़ की जितनी भी हम औरतें होती हैं ना, हमें जहेज़ का सामान बहुत पसंद होता है। और ख़ैर मुझे अपने सारे बर्तन या कह लें कि सारा जहेज़ बहुत पसंद है। अच्छा जी, इसके साथ ही फिर मैंने बाउल सेट भी रख लिया था, कस्टर्ड सेट भी बोलते हैं, स्वीट सेट भी बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ अब आप देखते चले जाएँ कि जो पिरच और कप है ना ये भी 12% के ही हैं, तो इसको भी मैं डिवाइड कर दूँगी 6 में। अच्छा, इसमें ना जैसे अब डिशेस भी 2 हैं, डोंगे भी 2 हैं और बाकी सारी चीज़ें 12% की हैं तो 12 ही हैं, लेकिन इसमें टी पॉट उन्होंने 1 दिया। मुझे वैसे लगता था कि 2 देने चाहिए थे। अच्छा जी, अब इसके साथ ही मैं अब जितना भी इसका डिनर सेट के साथ टी सेट है वो भी मैं अरेंज कर लूँगी और सेंटर में रख दूँगी फिर टी पॉट और शुगर पॉट। और इस तरह से जो मेरा अब ये है शोकेस है, इसका पहले वाला जो रैक है ना उसको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अच्छा, पहले मेरी सेटिंग बिल्कुल से डिफरेंट थी, लेकिन जब भी मैं इसको सारे को क्लीन करती हूँ ना और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने लगती हूँ तो मेरा दिल चाह रहा होता है कि थोड़ी बहुत तब्दीली लाऊं और थोड़ी बहुत जो सेटिंग है ना उसको चेंज करूँ। तो आप भी साथ साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी है। वैसे मेरे घर में छोटे बच्चे भी नहीं हैं, मेरा जो बेटा है माशाल्लाह से वो बड़ा है, तो मुझे ये भी टेंशन नहीं होती कि बार बार मेरा शोकेस है या डिवाइडर उसे कोई छेड़ेगा या बर्तन गिरेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कुछ चाहिए होता है मैं ख़ुद ही निकालती हूँ। अच्छा जी, मेरी शादी को माशाल्लाह से 15 ईयर्स जो हैं वो अब होने वाले हैं, तो इनमें से कुछ आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मेरे बर्तन टूटे हैं और शिफ्टिंग के दौरान भी मैंने 2 दफ़ा शिफ्टिंग की है तो उसमें भी टूटे हैं ना। तो चलें अब आप देख लें, मैंने इस तरह से इसको ना सेट कर दिया है। वैसे मुझे तो अपना डिनर सेट बहुत पसंद है, लेकिन आजकल ना बहुत कलरफुल से बर्तन चल रहे हैं क्रॉकरी। मैं जाती हूँ बाज़ार में, मैं देखती हूँ इतनी कलरफुल सी होती है तो वो अब देखने में भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो चलें जी, इस तरह से उसको अरेंज कर लिया। और जो अब सेकंड इसका रैक है मेरे शो केस का ना, तो उसमें मैं अब रख रही हूँ जी वाटर सेट, यानी जग है उसके साथ गिलास हैं, आइस बास्केट है उसके साथ गिलास हैं। और अब ये जो मैं आपको गोल्डन वो लाइन वाला दिखा रही हूँ ना, बॉर्डर कह लें वाला वाटर सेट, तो इसके भी मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 4 गिलास ही रह गए, यानी 5 हैं।
अच्छा, ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना हैंडल वाले गिलास, तो ये 4 रह गए हैं क्योंकि ये ना शिफ्टिंग के दौरान खैर मेरे 2 इनमें से टूट गए थे। और अब जो मैं आपको थर्ड अपना वाटर सेट दिखा रही हूँ ना, ये मुझे बहुत पसंद है और इसका भी ना एक गिलास टूट गया था। खैर वो शिफ्टिंग के दौरान नहीं टूटा था, वो पहले टूटा था। अच्छा जी, जितनी भी अभी तक मैं आपको क्रॉकरी दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मी ने ना मुल्तान से बाय की थी। मैं साथ गई ज़रूर थी लेकिन तब मुझे कोई इतनी समझ नहीं थी, और अम्मी ना खुद ही देख करके ले रही थी। खैर मुझसे साथ साथ पूछ रही थी कि ठीक है ठीक है, और तब मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था कि जी ठीक है। अच्छा जी, आप ज़्यादातर देखेंगे कि मेरी वाइट और ग्रे शेड में ही है और थोड़ी सी कलरफुल है। वो पता नहीं अम्मी ने किस तरह से ले ली। वैसे ना अम्मी ने मुझे काफ़ी बेडशीट्स दी थी और वो भी अक्सर वाइट और ग्रे ही थी। अब मैं अम्मी को अक्सर बोलती हूँ, मैंने कहा आपने क्या किया था। अच्छा जी, अब मेरा एक टी सेट आ गया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन शेड में है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और अब मैं एक साइड पे अरेंज कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे ना काफ़ी सारे और बर्तन हैं जो मैंने किचन में सेट किए हुए हैं, जो कि मुझे रेगुलर यूज़ में चाहिए होते हैं। ठीक, तो ये वो बर्तन हैं जो कि कभी कभार हमें लग रहा होता है कि कोई गेस्ट आ रहे होते हैं ना, तो तब हम ये वाले निकालते हैं। ये जी टी सेट इसको कर रही हूँ अरेंज, और इसके साथ साथ की जितनी भी अब चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और इसको ना, अच्छा, जब भी मैं दोबारा से अपने शोकेस को अरेंज करती हूँ या ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं एक चीज़ रखती हूँ, फिर दोबारा से उठाती हूँ, फिर रखती हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही होता ही नहीं? तब ना बंदा डाउटफुल हो जाता है कि किस तरह से सेटिंग करे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब भी चेंज करती हूँ अपने शोकेस की सेटिंग या डिवाइडर की सेटिंग ना, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो आते हैं ना, उन्हें स्पेशली बताती हूँ मैंने ना ये वाली सेटिंग की है, तो फिर वो कहते हैं बहुत अच्छा। और मेहर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ़ करते हैं, मम्मा पहले से भी ना बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि तब्दीली जो भी आती है ना तो वो अच्छी ही लगती है। अच्छा जी, पहले मैंने कप्स इस तरह से रखे थे और फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये ऊपर तले नहीं रखें, ना रखूं, और इनको ना इस तरह से अरेंज करूं जिस तरह से मैं अब आपको करती हुई नज़र आऊँगी। तो ये वाला टी सेट आई थिंक कि मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। नेक्स्ट जो मैं आपको टी सेट दिखाऊंगी ना, वो मैंने यूज़ किया है। मेरे बड़े भाई पूरे फैमिली के साथ मेरे घर में आए थे, तो तब मैंने वो यूज़ किया था। अच्छा जी, जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना टी सेट, वो जो मैं कह रही हूँ कि मैंने यूज़ किया था, वो मेरी नानों ने मुझे गिफ्ट किया था जब हम अपने देहात वाले घर से ना सिटी वाले घर में मूव हुए थे। ये नहीं, जो मेरा इससे पहले वाला घर था ये। अच्छा, ये वाला भी ग्रे और वाइट शेड में ही है, क्योंकि लगता है अम्मी और नानो दोनों की चॉइस सेम है। वैसे बेटी और माँ की होती है, लेकिन खैर ये भी नानो ने बहुत पहले लिया था और बहुत अच्छा वाला है। ये नहीं, लाइट वेट सा है और अच्छे हैं इसके भी ना कप्स, और पूरा सेट ये नहीं देखने में लुक वाइज बहुत प्यारा है। तो बस अब इसको भी रख रही हूँ। ये ज़रा बड़े बड़े से कप्स हैं और चौड़े से वो ना, और जो अम्मी ने मुझे टी सेट दिया था जहेज़ में, उसके थोड़े राउंड से हैं और ज़रा जो कप हैं छोटे हैं। अच्छा, ये भी मुझे अम्मी ने कप्स दिए थे, इसके साथ था जी यानी ये भी मुझे अम्मी ने कप्स दिए थे स्पेयर, और ग्रे और पिंक शेड में, तो इसमें भी थोड़ा सा ग्रे का टच आ रहा है। और ये भी मैंने ना इस तरह से पहले रखी, और फिर मुझे जगह ही तंग पड़ रही थी कि मैंने सोचा नहीं, अब इनको ऊपर तले रख देती हूँ। वैसे ना ऊपर तले रखने से शायद आपको अच्छे ना लगे, लेकिन क्या करें, जगह को भी फिर मैनेज करना था और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करनी थी। खैर इस तरह से देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अब आ गई है जी ब्लैक फैमिली। तो ये वाले कप और इसके साथ की जी गिलास अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी एक ब्लैक फैमिली बन गई है, और ये भी खैर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये तो बहुत अट्रैक्टिव सी लुक देते हैं ना। तो इनको भी फिर मैंने ना, वो जो ग्रे शेड के थे एक टी सेट थे, और दूसरे जो अम्मी ने ब्रश और कप दिए हुए थे उनको मैंने ऊपर तले कर दिया था, और साथ में ना ये वाले ब्लैक जो थे इनको मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे। अच्छा, अगर मुझे इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिला ना, और मेरी ये जो वीडियो है इस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए, तो फिर मैं जो नीचे के ड्रॉर हैं उसमें मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, तो उनका भी आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारी डिशेज़ हैं जो मैंने किचन में रखी हुई हैं,
मेरा जो प्लास्टिक के डिनर सेट हैं वो किचन में हैं। इसके अलावा अम्मी ने एक डोंगे वाले सेट दिए थे, 7 पीसेस के हैं, वो भी मेरे किचन में हैं। क्योंकि किचन में भी माशाल्लाह काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं, तो उनको भी मैंने रखा हुआ है वहाँ पे, वो मुझे अक्सर ही यूज़ में चाहिए होते हैं। ठीक है जी, अब इस तरह से कुछ मैंने कर लिया है अरेंज, और अब जाते हैं जी तीसरे नंबर वाले रैक पे, उसको करते हैं अरेंज। अच्छा, वहाँ पर ना, हाँ, वहाँ जाने से पहले ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये ना वो जो पॉट होते हैं साल्ट और ब्लैक पेपर के, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने अम्मी से स्पेशली कहा था कि अम्मी मुझे ये चाहिए, और अम्मी ने ना तब लिए थे। अच्छा, पीछे आपको ट्रे नज़र आ रहा है प्लास्टिक का, और उसके साथ जितने भी अब मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ ना अपनी क्रॉकरी, ये है ट्रांसपेरेंट, वो जो शीशा ट्रांसपेरेंट से होता है ना, तो उसकी बनी हुई है। साथ मैंने डिशें खड़ी कर दी, आगे 2 डोंगे रख दिए जो कि माइक्रोवेव में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ फिर मैंने 2 और डिशेस ऊपर तले करके रख दी। अब मैं इसके ऊपर बाउल सेट रखूँगी, और ये वाला जो मेरा बाउल सेट है ये 12% का है, और जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रही हूँ वो 6 का था, लेकिन अब वो 4 का हो गया। अच्छा, ये जो अब मैं आपको क्रॉकरी दिखा रही हूँ ना, बाउल सेट हो गए और ये जो डिशेज़ हैं, ये हमारी सिटी से ही बाई हुई हुई हैं, यानी ये मुल्तान की नहीं है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। और नेक्स्ट अब मैं आपको जो ये जो कप्स दिखा रही हूँ ना, ये मेरे जहेज़ के नहीं हैं, ये मेरी बड़ी भाभी जो है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था वो जब मेरे न्यू घर में आई थी, तो और इसके साथ और मेरा सूट और इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा जी, ये प्लेट्स बहुत स्पेशल हैं, और ये जी दी थी मेरी आंटी ने, यानी कि जो मेरी हस्बैंड की मामा हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। ठीक है, इसके साथ ना और भी चीज़ें थी जो कि टूट गई, क्योंकि मैं अच्छी जो क्रॉकरी होती है जब मेरे गेस्ट आते हैं ना, बड़ी खुशी से निकालती हूँ, तो ज़ाहिर है जब हम यूज़ करते हैं तो फिर टूटते भी हैं। उसके साथ ही साथ फिर मैं बाउल रख रही हूँ, या इसको आइसक्रीम कहेंगे, सेट कहेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा जी, कुछ इस तरह से मैंने ना ये वाला तो सारा अरेंज कर लिया है। उसके साथ अब बस एक और कॉर्नर रह गया जिसको भी अरेंज करना बाकी था, और मैंने बहुत सी साथ साथ छोटी मोटी तब्दीलियाँ करती चली जा रही थी जो आपको कहीं लास्ट में नज़र आएंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने वो बाउल सेट और रख लिया है उन प्लेट्स के ऊपर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। तो बस इस तरह से जी मैंने अपना ये रात में ना सारी इसको मैंने साफ़ किया था, और जो इसमें शीट है इसको साफ़ किया था, और फिर दोबारा से इसको अरेंज किया, और फिर मैं बहुत दिल चाह रहा था कि आपके साथ इसका टूर शेयर करूं। तो मुझे तो खैर अपनी सारी क्रॉकरी बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये वो कप है जो मेहर की कज़न यानी पप्पो की बेटी ने मेहर को बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या हम इसमें चाय डाल सकते हैं? ये जो ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं ये कहीं डैमेज तो नहीं हो जाएंगी? उसके साथ ही ये जो बड़े बड़े से कप्स आपको मग नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने ना फैमिली के साथ मिला के रख दिए, यानी साथ में वाइट कप्स हैं, और वो वाले ब्लैक मुझे दिखाए थे भाभी ने। साथ ही एक जी प्लास्टिक का जग रखा हुआ है, वो भी मुझे गिफ्ट मिला था। और अब ये जो है ना नाइफ़ स्टैंड है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था कि आपको ना नया घर मिला है और न्यू किचन है, तो ये आपके किचन के लिए। तो लेकिन उसके अलावा सारा जो है मेरा सामान वो जेस का है, और कुछ मेरे कप्स कह लें या गिलास कह लें, वो बहुत सारे टूट चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप 15 ईयर्स होने वाले हैं और 14 हो चुके हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सी चीज़ें टूट फूट चुकी हैं। तो बस ये था मेरा एक डिवाइडर टूर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे वो जो मैं आपको टी सेट बोल रही थी ना, वो मैं किसी को उस दिन व्लॉग दे रही थी, तो उन्होंने कहा था नहीं इसको नाश्ता सेट बोलते हैं, यानी ब्रेकफास्ट सेट। तो नाश्ता सेट कहें या टी सेट कहें, बस मतलब था आपको दिखाना अपना जो है ऑर्गेन शोकेस, उसका टूर करवाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।